हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ए फाइल 1 का एपिसोड नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो अहम थी अपनी बहन वाला से वही पूछ रही थी कि असल में क्या बात है, या फिर तुम सच में इतनी मतलब है जो इतना लोग बोलते हैं। ये बोल के जाने वाली होती है, तभी जो वाला थी वो बोलते है कि यानी कि उसकी मॉम ने हमारी मॉम को मारा है। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है और वो बोलती कि ये तुम क्या बोल रही हो। और उसके बाद वाला जो भी हुआ है वो सब कुछ बताने लगती है। और यहाँ पर बात ये थी कि जो नागवीर थी वो उस टाइम पे उसका जो ड्राइवर था जिसने टक्कर मारा हुआ था वो हेल्प करने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन नागवीर ने उसे रोक दिया। ये बोलते कि हॉस्पिटल पे जल्दी चलते हैं। और उसके बाद जो वालाई थी वो अपनी मॉम को लेके अंदर चली गई और अभी हॉस्पिटल में बेस्ट सर्जन थे डॉक्टर प्राकोब। लेकिन डॉक्टर प्राकोब ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर दूंगा। बेचारी बहुत उम्मीद के साथ वहां पर थी, लेकिन उसी टाइम भी वहां पर जो नागवीर थी उसका ट्रीटमेंट होना था, इसीलिए डॉक्टर प्राकोब उसके पास चले जाते हैं। और जो प्राचित था डॉक्टर, उसका नाम प्राचित है और वो नागवीर का पर्सनल डॉक्टर था, तो उसने ट्रीट किया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मतलब जो वाला कि उसे ऐसा लगता था अगर बेस्ट सर्जन होता, बेस्ट डॉक्टर होता तो उसकी मौत की जान बच सकती थी। और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। उसके बाद उसने पुलिस केस भी कर दिया, लेकिन ना तो सीसीटीवी फुटेज मिला, ना तो हॉस्पिटल में कुछ उसकी मॉम के डिटेल, मतलब सब कुछ गायब कर दिया था नागवीर ने अपने पावर और पैसे के दम पे। और इस बात की वजह से वाला बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। ना तो उसके पास उसकी बहन का साथ था, ना तो पापा का, और जो एक मॉम थी जो हमेशा उसके साथ रहा करती थी वो भी मर चुकी थी। उसी दिन वाला ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अगर पैसा होने के बाद वो इतना कुछ कर सकते हैं ना, तो मुझे भी करना है और मुझे भी सब कुछ तबाह करना है। जिस तरह से नागवीर ने पैसों के दम पे अपने सारे काले कारनामों को छुपा दिया ना, मुझे भी वही करना है। मुझे भी बहुत ज्यादा पैसे कमाना है और मैंने वही किया, ऐसा वो बोल रही थी। और वो बोलते कि अगर उस टाइम पे मेरे पास पैसा होता, हमारे पास पैसा होता, तो शायद हमारी मॉम बच सकती थी या फिर नागवीर को उसकी किए की सजा मिल सकती थी, लेकिन उसने अपने पैसे और पावर के दम पे सब कुछ छुपा दिया। तो अब मैं वही कर रही हूँ। उस टाइम पे वो तो बड़ी सही लगी थी सबको, लेकिन अब सबको मैं क्यों गलत लगी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे सही समझे या फिर गलत। मैं बस उसको पनिशमेंट दे रही हूँ जिसने हमारी मौत के साथ गलत किया, जिसने मेरी पूरी लाइफ तबाह कर दी। और उसके बाद जो वालाई है वो बोलती कि मैं जिस दिन हॉस्पिटल पे एंट्री हुई उसके बाद मैंने सबसे पहला काम किया, फर्स्ट डे पर ही नागवीर का डॉक्टर जिसने मॉम का ट्रीटमेंट किया था उसको फायर कर दिया, ताकि मैं उसे एहसास दिला सकूं उसने क्या किया मेरे साथ। और उसके बाद उसने एक किया था कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट की हिस्ट्री गायब हुई थी उसको भी पता लगा लिया, उसका सबूत भी उसके पास था। और साथ ही में जो और सीसीटीवी फुटेज सब कुछ उसने संभाल के रखा हुआ था। वाला ही बोलते कि शायद तुम्हें मेरी बात पे बिल्कुल वैसा हो नहीं रहा है, मुझे पता है, तुम मेरे डेस्क पे जाके देख सकती हो, मैंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। मैं अपने मॉम की कातिलों को इतनी इजीली छोड़ने वाली हूँ नहीं, ऐसा वो बोलती है। और ये सब सुनने के बाद एन को तो बहुत बुरा लगता है। और वाला का हाथ पकड़ के बोलती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया पहले। तभी वाला बोलते कि तुम कब मेरे साथ थी, कब मेरी बातों पर भरोसा करती थी, तुम तो हमेशा उन लोगों की साइड लेती थी ना, तो जाओ उनके साइड लो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले अपने पावर के दम पे उन लोगों को सजा दिला सकती हूँ जिन्होंने हमारी फैमिली के साथ गलत किया, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वाला ही बोलते है कि मुझे अकेले रहना है, तुम ऐसे चली जाओ। और उसके बाद जो एनी बहुत ज्यादा रो रही थी वो वही सबूत देखती है, शायद उसे भी यकीन हो गया वाला की बातों पे। और उसके बाद वो पास्ट याद कर रही थी जहाँ पर मम्मा और पापा के अलग होने के बाद उसने अपनी मॉम को कॉल करके बताया था कि मुझे डॉक्टर प्राकोब की फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिल गया डॉक्टर पढ़ने के लिए। मैं पापा को बताने गई थी, लेकिन पापा तो अपनी नई वर्क के साथ बिजी है। मम्मा मैं क्या करूं, मुझे आपकी अदाला की बहुत याद आ रही है, बोल के फोन में बातें कर रही थी। सडनली फोन कट हो गया था। उसके बाद जब वो मॉम से मिलने के लिए गई थी तो वहां पर वो देखती है कि जो वाला है वो अपनी मॉम का फोटो देख के बहुत ज्यादा रो रही होती है। और उसके बाद वो वाला को पूछती है कि मॉम का है, लेकिन अब शायद बहुत देरी हो चुकी थी। बेचारी एन के लिए तो धर्म संकट वाली बात हो गई थी। एक तरफ थी उसकी बहन अपनी मॉम जिनकी मौत हो गई थी, और एक तरफ इंसाफ था, और दूसरी तरफ थी डॉक्टर प्राकोब जिनको वो अपना आइडल मानती थी, और उसकी फैमिली को तो वो कभी हर्ट कर ही नहीं सकती थी। और वो तो अपनी बहन से लड़ रही थी उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अब किसको चूज करेगी। बेचारी बुरी तरह से फंस गई थी। अभी फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वालाई के पास आती है एन ये पूछने के लिए कि मॉम कहाँ पर है, तो वो तो मॉम का फोटो देखकर रो रही होती है और वो बोलती कि मॉम मर चुकी है। ये सुनने के बाद बोलती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुबह तो बात की थी। ये सुनने के बाद जो वालाई थी वो बोलती है कि मैंने बात की थी तुमसे, मैंने
फोन रिसीव किया था और उसके बाद वो उसे वहां से भगा देती है, ये बोलती है कि तुम ऐसे दफा हो जाओ। जो एन है वो पूछती है कि मॉम की मौत कैसे होगी, लेकिन वो उसे बिल्कुल नहीं बताती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से जो वालाई थी वो अपनी मॉम की फोटो पे ऐसे माला रखने के लिए आई हुई थी। तो हमें पता चलता है वालाई का जो जन्मदिन था उसी दिन उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। जो एन को भी आइडिया हो जाता है और जब बड़े होने के बाद एन हमेशा वालाई के आसपास ही रहती थी, लेकिन वालाई ने कभी उसे ऐसे किया नहीं था क्योंकि उसे हमेशा ये लगता था कि वो डैड के पास गई है तो वो कभी उन दोनों को प्यार नहीं करती, यानी कि वो और उसकी मॉम को। हमें दिखाया जाता है अब एन चली जाती है रोज के हॉस्पिटल पे। असल में उसे नागपीठ के डॉक्टर यानी कि डॉक्टर पैसे से मिलना होता है, लेकिन यहाँ पर रोज उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद वाला बोलती है कि मुझे किसी से मिलना है, एक डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि किसके साथ, एन बोलती है वो मेरा पर्सनल मैटर है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि ये वर्किंग आवर है और तुम मेरे हॉस्पिटल पे ऐसे मंडराती रहेगी तो ये अच्छा नहीं होगा और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। एन बोलती है कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूंगी बोल के वो जाने वाली थी, लेकिन फिर से रोज बोलता है कि तुम किसके साथ मिले आई हो, मुझे बताओ। एन बता नहीं रही थी, उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम पक्का मेरे हॉस्पिटल पे स्पाई करने आई हुई हो ना अपनी बहन के कहने पे। तभी एन उसे बोलते कि मेरा हाथ छोड़ो। रोज छोड़ नहीं रहा होता है, तभी वहां पर थेप आ जाता है। थेप उसे वहां से धक्का देता है और वो बोलता है कि ये मुझसे मिलने के लिए आई हुई है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि ये तुमसे मिलने आई थी। थेप उसे देखता है और उसके बाद जो एन थी बोलती है कि हाँ मैं इससे मिलने के लिए आई हुई हूँ, और उसके बाद वो बोलता है कि ये वर्किंग आवर है और तुम्हें इस टाइम पे काम पे ध्यान देना होगा। ये सुनने के बाद थेप बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं सर, आपका हॉस्पिटल है, अगर आपको बुरा लगे तो आप सैलरी भी काट सकते हैं मेरा, कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी मुझे एन से बात करनी है प्राइवेट में बोल के और उसे छत पे लेके चला जाता है। सो एन सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद बेचारा थेप शॉक हो गया था और वो बोलता है कि अब तुम क्या करोगी। इस सुनने के बाद जो एन है वो बोलती है कि मुझे समझ में आ नहीं रहा है, अगर ये सारी बातें सच है ना तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वाला है उन लोगों के साथ क्या करेगी। सो थे बोलता है कि अब तो तुम्हें कंफर्म हो गया ना, तुम्हारी बहन नहीं बल्कि उन लोगों ने पहले पत्थर फेंका था, तब जाके उसने रिस्पॉन्ड में सब किया, तो तुम्हें तो एक साथ रोज को बतानी चाहिए। ऐसे सुनने के बाद एन बोलती कि मैं नहीं चाहती रोज को ये सारी चीजें बताओ क्योंकि ये सब वालाई की कहने की बातें हैं, मैंने कुछ चेक भी किया था, कुछ कुछ तो मुझे एविडेंस मिला लेकिन कुछ नहीं मिला, मुझे डर लग रहा है कि वालाई क्या करेगी इन लोगों के साथ। और दूसरी बात मैं वालाई को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती, उसे मैं रियलाइज करवाऊंगी कि वो जो कर रही है वो बहुत गलत है और उसके बाद वो हॉस्पिटल को छोड़ के जाए, मैं इतना मैं उसे रियलाइज करवाने वाली हूँ। और तभी थे बोलता है कि तुम क्या चाहती हो जो रोज है वो तुम्हें और तुम्हारी बहन का हेल्प करता रहे। तो ये सुनने के बाद एन बोलती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी बहन को सही राह पे लाना है और अगर जस्टिस भी दिलाना होगा ना मेरी मॉम को, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, ऐसा वो बोलती है। अभी दिखाया जाता है जो थेप था उसे थैंक यू बोलता है इतना बड़ा सीक्रेट उसे शेयर करने के लिए। थेप की हरकतें से हमें पता चलता है कि वो एन को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो एन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो थेप था वो डॉक्टर बैसी से बात करके आता है, लेकिन उनको उस दिन के बाद में कुछ खास पता नहीं था, ना ही उन्हें ये पता था कि वो बंदी कोई और नहीं वालाई की मॉमी थी। और उसके बाद जो एन है वो बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है, अगर वालाई बदले के चक्कर में इतना कुछ कर सकती है तो मुझे डर इस बात का है कि उसने सब कुछ जानबूझ के किया हुआ है और डॉक्टर प्रैकोप को प्रोड्यूस करके वो यहाँ तक पहुंच सकती है। तो हो सकता है डॉक्टर प्रैकोप को हार्ट अटैक दिलवा के भी वो मर्डर उनके डेथ में भी वो इन्वॉल्व हो सकती है, मतलब होता है ना इंटेंशनली उन्हें हार्ट अटैक दिलाना ऐसा वाला। और वो बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं उसे सही राह पे लाना चाहती हूँ, लेकिन एक तरफ मेरी मॉम के साथ जो हुआ है वो भी अच्छी बात नहीं है और जो उन लोगों ने किया है ना वो भी बहुत गलत है, ऐसा वो बोल रही थी। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है निथान को एक होता है ना डैश कैम मिलता है। असल में रूस ने एक काम करवाया हुआ था, जो उसके पापा का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था ना उससे कुछ अगर रिकवर हो सकता है तो उनमें से एक डैश कैम रिकवर हो गया था और निथान को जो ड्राइव होता है वो मिल जाता है। उसके बाद वो वालाई को लेके दे देता है। वालाई देखती है उसमें कुछ खास था नहीं, बस डॉक्टर को वालाई को पाने के लिए मर जा रहे थे, उससे बहुत प्यार करते थे, वही सारी क्लिपिंग थी। और ये देखने के बाद वो ये जो था वो हमारे रूस की मॉम नागपीठ को भेज देती है और वो बोलती है मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पे आ जाओ।
मैडम जब वो वीडियो देखती है तो उनका तो दिमाग खराब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है रोज को एक ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ क्लिप मिला हुआ है तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट का, और ये मत बताना कि मैंने तुम्हें दिया हुआ है, शायद ये तुम्हारे काम आ सकता है, ऐसा वो बोलता है। और वही गाड़ी का वो डैश कैम वाला क्लिप था, शायद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। हमें दिखाया जाता है पैरेलली, एक तो वालाई के पास मिलने के लिए नागपिट आती है और एक तरफ रूज देखता है। सो वालाई के पास आने के बाद नागपिट बोलती कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो सुनने के बाद जो वालाई थी वो बोलती कि कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ पर छोड़ के जाऊँ, मैं रेजिग्नेशन दूँ और तुम्हारे बेटे को भी सीईओ बनाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो कर लूंगी, तो बदले में तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, ये साव बोलती है। सुनने के बाद नागपिट बोलती कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी जो वाला थी वो बोलती कि आपने जो क्राइम है वो कंफेस करो। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। पैरेलली दिखाया जाता है रोज सीसीटीवी कैमरा देखता है, तो हॉस्पिटल के अंदर वाला कैमरा था जहाँ पर वो देखता है जो एपिसोड 1 का स्टार्टिंग सीन था। पहले डॉक्टर बैगो वो दरवाजे से देखते हैं कुछ चीज और वहां से चल जाते हैं, एंड देखते हैं, एंड भी डॉक्टर बैगो के पीछे चल जाती है, और उसके बाद पहले निथान निकलता है उस रूम से और उसके बाद वालाई वो तो शॉक में आ गया। उसे ऑलमोस्ट आधी चीजें तो क्लियर हो गई कि जो निथान के साथ मिलकर वालाई चीज करी थी, इसी वजह से डॉक्टर बैगो के साथ ऐसा हुआ होगा। हमें दिखा सकता है पैरेलली नागपिट बोले थे कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तभी वालाई बोलती कि तुमने मेरी मॉम को मारा है, अगर ये तुम कन्फेस करोगी, आपने क्राइम कन्फेस करके जेल जाओगी ना, तो मैं तुम्हारे बेटे को सब कुछ लौटा दूंगी। ये सुनने के बाद वो तो शॉक हो गए थे। वो बोलते कि मैंने कहा तुम्हारी मॉम को नहीं देखा, मैं कैसे मार सकती हूँ। तभी वालाई बोलते कि तुम्हें याद नहीं है 15 साल पहले जब तुम गाड़ी से जा रही थी तब तुम्हारा ड्राइवर मेरी मॉम की हेल्प करने के लिए आ रहा था, लेकिन तुमने हेल्प करने दी थी, तुम एक मर्डर हो, तुमने मेरी मॉम के साथ ये सब किया और तुम एक्सपेक्ट करी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगी, तुम्हें कॉन्फेस करना पड़ेगा तभी मैं तुम्हारे बेटे को सब कुछ लौटाऊंगी, अगर तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए तो करना पड़ेगा, बोलती है। फिर तो उसके तो होश ही उड़ गए, उसके हवा लूज हो गए और वो वहीं पर ऐसे उससे ना पैनिक अटैक जैसे आ गया और वो वहीं पर गिर जाती है। और जो वालाई है वो देखकर पहले तो उसे लग रहा था कि ड्रामा कर रही है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि इससे क्या हो गया, वो वाला एक्सप्रेशन वालाई भी देने लग जाती है। वालाई जब नागपिट की ऐसी सिचुएशन देखती है तो वो बोलती कि तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकती, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी जब तक तुम्हारी किए की सजा ना मिले। और उसके बाद वो उसे चेकअप के लिए ले जाती है। वो एन देखती है और एन को लगता है कि हाँ वाले ने जरूर भटकाया होगा, क्योंकि उसे पता है उसकी बहन किस लेवल तक जा सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एन वाले से बात करने के लिए उसके रूम में चली जाती है। उसे लेके रोज को पता चलता है वाला की ऑफिस से निकलने के बाद उसकी मम्मी की ऐसी हालत हुई है। उसके बाद रोज भी वहां के लिए निकल जाता है, तो वालाई को दिखाया जाता है। वालाई को एन पूछती है कि तुमने क्या बताया जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई। ये सुनने के बाद वालाई बोलती है कि मैंने बस सच बोला कि अगर वो कन्फ्यूज करेगी ना क्राइम तो मैं इस हॉस्पिटल से रिजाइन करूंगी। ये सुनने के बाद एन बोलती है तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना तो हमारे पास कोई एविडेंस है, जब तक एविडेंस नहीं है तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि वो एक मर्डर है, वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और हम लोग इतनी कैजुअली उनको ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर उनके साथ कुछ भी हुआ ना तो फिर से तुम्हें ब्लेम करेगा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। और वो उसे बोल रही थी कि वो जिस दिन कन्फ्यूज करेगी ना उस दिन आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं, प्लीज तुम रूस को तुम्हें और भी ज्यादा हेट करने के लिए मजबूर मत करो, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद एन को वाला बोलती कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तब तक वेट करूंगी जब तक वो उठ के अपना क्राइम कन्फेस ना करे, उसके बाद तो मरे या फिर जिंदा रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मरेगी भी ना तो वो डिजर्व करती है मरना, ऐसा वो बोल देती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 8 खत्म हो गया, जो था इस वीक का आखिरी एपिसोड। जो अगले एपिसोड आएगा ना वो मैं जल्द से जल्द लाऊंगी, क्योंकि मुझे ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और रिवेंज लव सब कुछ है इसमें। आई होप वालाई एंड और उसकी और ट्रायंगल वाली लव स्टोरी जल्द स्टार्ट हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जब वालाई को रूज पसंद है तो रूज को एन पसंद होनी है, तो क्या क्या और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा उसके लिए वेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।